राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? राधा रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जिस पर प्रभु की कृपा होती है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज की कहानी भी कुछ इसी बात से जुड़ी है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे पुराणों के अनुसार 7 लोग चिरंजीवी हैं, अर्थात उन्हें अमरता का वरदान मिला है, जो आज के समय सब चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता है। दोस्तों, आप मार्कंडेय ऋषि के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि कई पुराण लिखे हैं, जिनमें मार्कंडेय पुराण जैसे बहुत सारे पुराण शामिल हैं। दोस्तों, मार्कंडेय ऋषि के माता पिता एक शिव भक्त थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। मार्कंडेय ऋषि के पिता का नाम मृकुंडु और माता का नाम सुमित्रा था, जो संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते उन्हें काफी समय बीत गया। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हो मार्कंडेय ऋषि के माता पिता को दर्शन दिया। दोस्तों, मार्कंडेय ऋषि और उनकी पत्नी के भाग्य में एक अल्पायु पुत्र का ही योग था। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र होगा, लेकिन वो अल्प आयु होगा, और एक गुणहीन पुत्र होगा, लेकिन वो दीर्घायु होगा। बोलो, तुम्हें किस तरह का पुत्र चाहिए? तब मार्कंडेय जी के माता पिता ने बुद्धिमान और अल्प आयु के पुत्र को चुना। दोस्तों, अल्प आयु का अर्थ है जिसकी उम्र कम हो। इस वरदान के स्वरूप में मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ। दोस्तों, मार्कंडेय ऋषि बचपन से ही शिव भक्त थे। वो सदा भगवान शिव की पूजा करते रहते थे। उनके माता पिता को सदा इस बात का स्मरण रहता था कि उनके पुत्र की आयु सिर्फ 16 वर्ष की ही है। इसलिए वो सदा इसी डर में जीते थे और भगवान की आराधना करते थे कि उनके पुत्र सुखी और दीर्घायु हो जाए। दोस्तों, मार्कंडेय जी बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे। उन्हें वेद और उपनिषद कंठस्थ याद रहा करते थे। वो सदा शिव भक्ति में डूबे रहते थे। दोस्तों, जब मार्कंडेय जी का 16 वर्ष प्रारंभ हुआ, तब उनके माता पिता दोनों शोक से भर गए। तब अपने माता पिता को सदा उदास देखने लगे मार्कंडेय जी। तब उनके उदास रहने का कारण पूछा। तब मार्कंडेय जी के पिता ने उनकी अल्प आयु की कथा सुनाई। तब मार्कंडेय जी अपने माता पिता की आज्ञा ले दक्षिण समुद्र तट पर गए और वहां एक शिवलिंग की स्थापना की और सोचा कि मेरे जीवन का जितना भी समय शेष है, मैं उस समय का सदुपयोग कर हर पल शिव भक्ति करूंगा। दोस्तों, अब तो रातों दिन मार्कंडेय जी शिव भक्ति करने लगे। उस समय मार्कंडेय जी ने एक नए मंत्र को उजागर किया इस संसार के सामने, जो आज महामृत्युंजय मंत्र कहलाता है। उस मंत्र के जन्मदाता मार्कंडेय ऋषि हैं। वो हर क्षण उसी मंत्र का उच्चारण कर शिव भक्ति करने लगे। तब वो समय भी आ गया जब उनकी आयु समाप्त होने वाली थी। यमदूत आ गए मार्कंडेय जी को लेने के लिए। तब मार्कंडेय जी ने कहा कि मैं अपनी शिव पूजा समाप्त कर लूं, तब आप मुझे ले चलिएगा, थोड़ा रुक जाइए। तब यमदूत नहीं माने। जैसे मार्कंडेय जी को उन्होंने छुआ, तो उनसे एक निकली रोशनी के तेज को वो सह नहीं सके और यमलोक पहुंच के सारी बात यमराज जी को बताया। तब यमराज जी खुद मार्कंडेय जी के प्राण लेने गए। तब जैसे ही उन्होंने अपना पासा फेंका मार्कंडेय जी के पास, मार्कंडेय जी ने शिवलिंग को गले लगा लिया। तब एक तेज रोशनी निकली और उस रोशनी के कारण यमराज जी घायल हो गए। फिर दूसरी बार मार्कंडेय जी पर प्रहार किया यमराज ने। तब भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और गुस्से में हुंकार भरकर मेघ के समान गरजते हुए यमराज की अर्थात काल की छाती पर अपने चरण से प्रहार किया। इस घटना के बाद भगवान शिव का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर दिया। न केवल मार्कंडेय जी के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। दोस्तों, भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, अर्थात सदा के लिए वे अमर होने का उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारे द्वारा लिखा गया यह मंत्र जिसका तुमने सदा जाप किया है, यह मंत्र हमें अत्यंत प्रिय है। भविष्य में इस मंत्र का जो कोई भी स्मरण करेगा, हमारा आशीर्वाद उस पर सदा बना रहेगा। इस मंत्र को जपने वाला सदा मृत्यु भय से मुक्त रहेगा और उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहेगी। दोस्तों, वो कोई और मंत्र नहीं, बल्कि वह महामृत्युंजय मंत्र
है जिसका जाप करने से मनुष्य सदा सुरक्षित रहता है। इस मंत्र की उत्पत्ति मार्कंडेय ऋषि द्वारा हुई थी। इसका जाप करने से शिव कृपा प्राप्त होती है, साथ ही मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। इसलिए सदा इस मंत्र का जाप करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।